अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्याला मार्बल केक की रेसिपी। ये मार्बल केक तैयार होंगे विदाउट अवन और बिना किसी मोल्ड के, क्योंकि अक्सर लोग घबराते हैं बेकिंग करने में कि उनके पास ना ही अवन है और ना ही कोई केक को बेक करने के लिए मोल्ड है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन मार्बल केक को बेक करेंगे प्यालों में जिसमें चाय पी जाती है, बिल्कुल उन्हीं प्यालों का यूज़ करेंगे और इनकी बेकिंग होगी तवे के ऊपर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तवे पे हम इनको बेक करेंगे। कम टाइम में तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी बनेंगे ये प्याला मार्बल केक। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, सभी टिप्स और स्टेप को नोट करें। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक को बेक करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ इस तरह के प्याले लिए हैं जिसमें चाय पी जाती है। अगर आपके पास ये प्याले ना हो तो चाय पीने वाले कप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने 5 अदद प्याले लिए हैं और इन्हीं प्यालों में केक को बेक करेंगे। तो पहले हमने बेकिंग के लिए प्यालों को रेडी कर लेना है। उसके लिए इन प्यालों में एक एक करके अच्छे से ऑयल को लगा लेंगे। चारों तरफ ऑयल लगाने के बाद अब क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो इसमें ड्राई मैदा हमने डाल देना है। मैदे को डस्ट करके चारों तरफ इस तरीके से प्याले को घुमाते हुए मैदे को कोट कर लेंगे प्याले में और फिर जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे प्यालों को हमने बेकिंग के लिए रेडी कर लेना है। तो इन प्यालों में ऑयल और मैदा लगा लिया है। अब बनाएंगे केक के लिए बेटर। तो उसके लिए बोल लिया है और इसमें एक एक करके हमने 4 अदद अंडों को डाल देना है। कोशिश करें कि अंडों को इस तरीके से आपने अलग अलग करके डालना है, क्योंकि अगर कोई एक अंडा ख़राब हुआ तो उसकी वजह से जो सारे अंडे हैं वो वेस्ट ना हो। और एक बात के अंडे जो हैं वो अपने फ्रिज वाले नहीं लेने, फ्रिज से 2 से 3 घंटे पहले बाहर निकाल के रखें, फिर आपने इस रेसिपी में यूज़ करने हैं। कभी भी कोई भी बेकिंग की रेसिपी में फ्रिज वाली ठंडी चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता। जिसमें किया जाता है वो आपको बता देंगे, लेकिन इस केक के लिए अपने अंडे फ्रिज वाले बिल्कुल भी नहीं लेने। तो एक एक करके इसी तरीके से हमने अंडों को डालते जाना है और फिर इसमें जाएगी 1 कप चीनी। ये हमने साबुत चीनी ली है, नॉर्मल, चाहें तो पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी हमने 1 कप डाल के अब अंडे और चीनी को बहुत ही अच्छे से 5 से 6 मिनट तक बीट करना है। बिल्कुल फुल स्पीड में इसको बीट करेंगे। इतना बीट करना है कि ये जो चीनी और अंडे का बेटर है ये वॉल्यूम में डबल ट्रिपल हो जाए। तो इतना अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। तो ये आप देखें बेटर का लुक ये अच्छे से बीट होते हुए राइस होने लग गया है, लेकिन अभी हमने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट और बीट करना है। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं बेटर का लुक बिल्कुल फोमी टेक्सचर में ये आ गया है और ये अच्छे से बीट हो गया है। अब हमने बीटर को रोक लेना है और ये आप देखें पूरा जो बोल है वो भर गया है। इतना इसको बीट किया है कि ये वॉल्यूम में डबल से ट्रिपल हो गया है। बिल्कुल फोमी इसका टेक्सचर आया है। इसी तरीके से अच्छे से इसको बीट करना है। ये सिर्फ अंडे और चीनी है और कुछ भी अभी इसमें नहीं किया। अब हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जिसमें है 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस 1 टीस्पून और इसके साथ ही 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। 1 कप से थोड़ा कम ऑयल लेना है और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसको हमने बेटर में डाल के अब आधे से 1 मिनट के लिए अच्छे से ऑयल को बीट कर लेंगे। सिर्फ इतना कि जो ऑयल है वो मिक्स हो जाए। और जब आप इसमें ऑयल डालें तो ज़्यादा देर तक बीट नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे इसको बीट करने में तो फिर जो बेटर है वो बैठ जाएगा और जब केक को बेक करेंगे तो वो राइस नहीं होगा, फूलेगा नहीं। तो ये आपने गलती नहीं करनी। ऑयल डालने के बाद बहुत ही कम इसको बीट करेंगे। तो ये ऑयल मिक्स हो गए है। अब बीटर का काम जो है वो ख़त्म है। बीटर को साइड पे कर देंगे और इसमें अब ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए हमने यहाँ मैदा लिया है 1.5 कप, 1 कप और आधा कप मैदा है, इसको छान लिया है।
मैदे को आपने ज़रूर छानना है। और फिर लेंगे यहाँ 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर। ये 3 चम्मच कोको पाउडर है। और फिर इसी कोको पाउडर की क्वांटिटी में 3 चम्मच मैदा 1.5 कप मैदे में से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने 3 चम्मच मैदे को निकाल लेना है, जितना कोको पाउडर है उतना। ये हमने क्यों किया है ये आपको आगे बताएंगे। और अब जो मैदा रह गया है इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करके अब हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदे को बैटर में डालते जाना है और स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हुए फोल्ड करते जाएंगे। और इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा ही करके मैदा डालना है, एक साथ नहीं। अगर आपने सारा मैदा एक ही बार में डाल दिया तो मिक्स करने में मुश्किल होगी और इसमें लम्स भी आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने सभी मैदे को थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद अच्छे से फोल्ड करना है, ताकि इसमें गुठलियां भी ना आए और बहुत ही अच्छा फाइन सा बैटर तैयार हो। तो ये आप देखें मैदे को हमने मिक्स कर लिया है और ये स्मूदी सा बैटर रेडी है। अब क्या करेंगे कि इस बैटर को हम 2 पार्ट में कर लेंगे। यहाँ एक और बोल दिया है और इसमें बैटर को डिवाइड कर लेंगे। कोशिश करें कि जो वाइट बैटर है वो ब्लैक बैटर की निस्बत से थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि जब हम लेयरिंग करेंगे तो वाइट बैटर ब्लैक बैटर में दबे ना, उसकी जो वाइट लेयर है वो नज़र आनी चाहिए। तो इसलिए हमने वाइट बैटर को ज़्यादा लेना है और ब्लैक कम होगा। अब यहाँ दोनों बोल में बैटर को डिवाइड कर लिया है और फिर इन दोनों बैटर में जो हमने 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कोको पाउडर निकाल के रखा था वो डाल देंगे। वाइट वाले बैटर में मैदा डालेंगे 3 चम्मच और जो हम ब्लैक बैटर बनाएंगे उसमें 3 चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे और इन दोनों को मिक्स करेंगे। और अब मैदे को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे वाइट बैटर में। और आपको बताते हैं कि ये हमने पहले मैदा क्यों निकाला था और अब क्यों डाला है। वो इसलिए क्योंकि कोको पाउडर हम बाद में डालते बैटर में, इससे जो ब्लैक बैटर है वो ज़्यादा हेवी और थिक हो जाता और वाइट बैटर लाइट सा रहता। तो इन दोनों की जो थिकनेस है उनको सेम करने के लिए 3 चम्मच मैदे को पहले ही निकाल लिया था, ताकि जब बैटर तैयार हो उनको अलग अलग बोल में डिवाइड करें। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इन दोनों बैटर की जो थिकनेस है वो इक्वल रहे, कोई ज़्यादा हेवी या लाइट सा बैटर ना बने। तो आपने इस स्टेप को ज़रूर नोट करना है, स्किप नहीं होने देना, क्योंकि इसमें आपको ही फ़ायदा होगा। अब यहाँ हमने दोनों बैटर को मिक्स कर लिया है और फिर यहाँ लेंगे दूध 2 खाने के चम्मच। दूध फ्रिज वाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, फ्रिज से 1 से 2 घंटा पहले बाहर निकाल के रखें। फिर आपने इसमें डाल देनी है कॉफ़ी आधा खाने का चम्मच और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉफ़ी डालना ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें। अब हमने इस कॉफ़ी के मिक्सचर को डाल देना है ब्लैक बैटर में और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ दोनों जो बैटर हैं वो मिक्स हो गए हैं अच्छे से, बिल्कुल इक्वल थिकनेस के साथ तैयार हैं। अब हमने क्या करना है कि जो प्याले हमने बेकिंग के लिए तैयार करके रखे हैं इनमें हमने दोनों बैटर को डिवाइड कर लेना है। मैं यहाँ चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं। तो जो खाने वाला चम्मच है वो भर के लेना है पहले वाइट बैटर का, ये डाल देना है और फिर इसके ऊपर जाएगा ब्लैक बैटर आधा खाने का चम्मच और इसी क्वांटिटी में 1 चम्मच वाइट बैटर और आधा चम्मच ब्लैक बैटर, वाइट बैटर ब्लैक बैटर, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, इसी तरीके से वाइट ब्लैक बैटर की लेयर देते जाएंगे। और जो हमने वाइट बैटर लिया है वो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होगा और ब्लैक बैटर बहुत ही कम हमने डालना है। तो इस तरीके से हमने सारे एक एक करके प्यालों में बैटर को डिवाइड कर लेना है। और फिर जो बैटर है आप देखें इतनी क्वांटिटी में रह गए हैं, बहुत ही कम वाइट बैटर है। तो इसको हमने एक प्याले में पहले डाल के इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत ब्लैक बैटर रह गया है वो डाल देंगे और इसको हमने चॉकलेट केक की तरह बेक करना है।
तो ये सारे प्यालों में बेटर की लेयर देने के बाद अब इनके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। किसी भी तरह से इसको डेकोरेट करें, इस तरीके से इधर उधर लाइनें खींचते हुए, और बिल्कुल अपने अंदर तक इसको डिप नहीं करना, इससे जो लेयर है वो ख़राब हो सकती हैं। तो इस तरीके से ऊपर से ही इसको बहुत ही हल्के हाथों से डेकोरेट करना है ताकि इसकी जो लेयर है वो ख़राब ना हो। अब हमने इन केक वाले प्यालों को बेक करना है। बेक करने के लिए हमें अवन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इनको बेक करेंगे तवे के ऊपर। तो उसके लिए यहाँ तवा लिया है और तवे को अभी हमने गरम नहीं किया। तवे को पहले बिल्कुल भी गरम नहीं करना, पहले इसके ऊपर ये जो मार्बल केक के प्याले हैं उनको रखेंगे। इनको रखने के बाद अब एक बड़ा सा पतीला लेंगे और पतीले से तवे को कवर कर लेंगे। अच्छे से कवर करना है कि कहीं से जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, और फिर फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऑन फ्लेम करके पहले 2 मिनट के लिए तवे को गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और जब तवा और पतीला गरम हो जाएगा तो फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट इन केक को बेक करेंगे। 25 to 30 मिनट तक इनको टाइम लगेगा बेक होने में। और फिर यहाँ जो प्याला मार्बल केक है वो बेक हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पतीले को तवे से हटा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, बहुत ही अच्छे से प्याला मार्बल केक बेक हुए हैं, वो भी विदाउट अवन। तवे के ऊपर इतनी अच्छी इनकी बेकिंग हुई है। अब हमने इनको नाइफ की मदद से चेक करना है कि इसका जो बैटर है वो पूरी तरह से ड्राई हो गया है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नाइफ बिल्कुल ही खुश्क है, इसके ऊपर कोई भी बैटर नहीं लगा। इससे ये आइडिया होता है कि केक परफेक्ट बेक हो गया है। और इसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है। अब हमने केक को तवे से उतार कर काउंटर के ऊपर रखना है, हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब प्याला मार्बल केक ठंडे हो जाएंगे फिर नाइफ की मदद से इस तरीके से केक के जो साइड है उसको प्याले से अलग करेंगे। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से परफेक्ट गोल्डन लाइट से कलर के साथ ये केक बेक हुआ है, कहीं से जला नहीं है, डार्क नहीं हुआ, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी केक है। और इसकी खास बात ये है कि ये विदाउट अवन तवे के ऊपर बेक हुआ है, और वो भी इतने अच्छे से कि अब कुछ भी बेक करने के लिए अवन की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमने चॉकलेट केक बेक करने के लिए रखा था उसका भी आप लुक देख सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। तो यहाँ अब जो केक है उसके स्लाइस कर लेंगे। इस तरीके से हमने गोल करके स्लाइस करने हैं। और ये देखें माशाल्लाह, इसकी लेयर चेक करें, एक एक लेयर कितने अच्छे से इसमें आई है, वाइट ब्लैक और बिल्कुल ज़ेब्रा लुक आए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है ये केक देखने में। और यकीन माने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पंजी, मुंह में घुलने वाला। बच्चों से लेके बड़ों तक ये प्याला मार्बल केक सबको ही पसंद आएगा। टी टाइम बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह ये सॉफ्ट नरम प्याला मार्बल केक बहुत सी लेयर के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बेस्ट रिजल्ट मिलेगा जब इसको आप ट्राई करेंगे। तो सभी टिप्स एंड स्टेप को फॉलो करते हुए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। और पतीला आपने ऐसा लेना है जिससे पूरा तवा कवर हो जाए ताकि स्टीम बाहर ना निकले और बेकिंग आपकी तवे के ऊपर जल्दी से हो जाए। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको ये डिफरेंट प्याला मार्बल केक की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।